नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईटी चैनल पर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार आप पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए जो टाइम है वो आ चुका है, लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पर्सनल है कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आपने अप्लाई किस प्रकार करना है। देखिए, जो टीचर साथी जिन्होंने अभी-अभी ज्वाइन किया है, ये उन टीचर्स के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर वो चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग नियर बाई हो। क्योंकि अब हमने देखा कि जो नए टीचर्स हैं जिनकी एज कम है वो काफ़ी दूर-दराज इलाकों में सेवाएँ दे रहे हैं। और पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूल ऐसे हैं जो इनके ब्लॉक में और जहाँ पर ये आसानी से जा सकते हैं, टेस्ट की तैयारी करें और इसके लिए अप्लाई करें। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की प्रोसेस को। और सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जाना है सक्षम हरियाणा एजुकेशन पोर्टल पर, यानी एमआईएस पोर्टल आपने गूगल में जाके सर्च करना है। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी जो एमएस आईडी है वो बन चुकी हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। चलिएगा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का जो पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्कूल्स एंड एम्प्लॉइज लॉगिन में आपने जाना है और आपका जो एमआईएस आईडी है और पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। मैंने पहले से यहाँ पर डाला हुआ है, तो चलिएगा साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आईडी यहाँ पर ओपन हो जाती है और आईडी में आप लेफ्ट कॉर्नर में देखते हैं माई प्रोफाइल के जस्ट नीचे आया हुआ है अप्लाई फॉर मॉडल संस्कृति पीएम श्री स्कूल। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी जो करंट की जो पोस्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, जहाँ आपका स्कूल, आपकी पोस्ट क्या है वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इससे पहले कि इस प्रोसेस को शुरू करें, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है जो रेडी होना चाहिए वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, आप इनको स्कैन कर लीजिएगा और इनका जो साइज है 150 केबी से नीचे हो। इसके साथ आपकी क्लास 10th, आपकी प्लस टू, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी मास्टर डिग्री एंड बीएड, इन सभी को स्कैन कर लीजिएगा और इनका जो साइज हो पीडीएफ फाइल का इमेज का, वो 150 केबी से कम हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिएगा प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जो जानकारी मांगेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फादर नेम, मदर नेम, ये आपने यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है। तो चलिएगा यहाँ पर हम डिटेल जो है वो डाल देते हैं। आप अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको मदर का नाम डालना है। ओके, जो भी मदर नेम आपका है वो आप जरूर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती यहाँ पर ना रहे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट से मैच करते हुए इसको आपने डालना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ सबसे पहले आपने अपना फोटो जो सिलेक्ट कर लेना है। अपलोड फोटो में जाएंगे और आपने जिस भी फोल्डर में रखा है आप वहां से इसको ओपन कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ इसको अगर हम ओपन करें और अपलोड द सिग्नेचर, सिग्नेचर है और उसको भी आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, और इस फिर आपने नेक्स्ट पढ़ना है। और नेक्स्ट में अब यहाँ पर आपके जो क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर वन बाय भरनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जितनी ऑप्शन है तो आपने पास क्या क्या है, यहाँ पर आपसे क्लास 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीडी, चार जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लेने हैं। चलिएगा, सो सबसे पहले हम क्लास 10th लेंगे। तो यहाँ पर डिग्री का नाम और कोर्स का नाम क्लास 10th आ जाएगा। अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है जो भी सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, सो ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइल साइज शुड बी लेस देन 1 केबी, 150 केबी, तो उसको हम कम कर लेते हैं। अब आपने फिर से यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है क्वालिफिकेशन में जाकर, और यहाँ पर 10th अप्लाई कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो आपने भरनी है। नेम ऑफ द डिग्री यहाँ पर आप भर दीजिएगा। सो दैट इज व्हाट, जो भी आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है वो आप जरूर भर दीजिएगा यहाँ पर। और क्योंकि जरूरी है यहाँ पर डिटेल भरना। सो अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और यहाँ पर रखिए, वो आप ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब नेम ऑफ द बोर्ड, जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री की है आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे और देन जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने की है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। ओके, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। कोशिश रहे कि आप इसको
कैपिटल लेटर में ही टाइप करिए। ओके, KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। ओके, सो पासिंग डेट आप अपनी DMC पर आप देखेंगे कि आपने अपनी फाइनल ईयर जो है वो कब पास की है, वो आप वहां से देखकर फिल कर देंगे। जो भी आपका पासिंग ईयर रहा है ग्रेजुएशन का, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पहले साल, फिर आपने महीना, और लास्ट में डेट को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपका जो डेट है कंप्लीट हो जाती है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में जो रहे हैं वो आपने बताने हैं यहाँ पर। और मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने कितनी की हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर आपने ऐड सर्टिफिकेट कर देना है। तो एक बार फिर से यहाँ पर आप डिटेल देख पाएंगे, जो दो डिटेल्स हमने अपलोड की है, क्लास 10th एंड ग्रेजुएशन की। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर बीएड और मास्टर डिग्री के लिए ऐड सर्टिफिकेट पे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्वालिफिकेशन लेने वाले हैं आपकी मास्टर डिग्री। ओके, नेम ऑफ द डिग्री यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, दैट इज द MSc। ओके, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है जिस भी सब्जेक्ट में आपने वो यहाँ पर भर देना है। ओके, और फिर आपने यहाँ पर ओके, सो ये अपलोड हो गया, ओपन कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेम ऑफ द बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी मास्टर डिग्री की है वो आप यहाँ पर फिर से भरेंगे। ओके, सो KUKKR। ओके, सो यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पर KUK ही आ जाएगा मेरे लिए। और आपके लिए क्या है वो आप देखिए, KUK यूनिवर्सिटी। ओके, पासिंग डेट जो है वो आप अपनी मास्टर डिग्री पर देख लीजिएगा, और आपको वही यहाँ पर टाइप करना है। और इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये चीज़ें हम पहले से ही MIS पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार फिर ये कह रहे हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, सो फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जा रहा है पासिंग डेट। ओके, सो पासिंग डेट की बात हो रही है, सन पे जाएंगे, ईयर कौन सा आपका रहा है वो आपने देखना है। 2010 सितंबर, 14 सितंबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जो कि आपकी DMC। मैक्सिमम मार्क्स आपने यहाँ पर देखने हैं, और वो आपके मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है 2000, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर है 1422, और यहाँ पर 71% हो गया। और फिर से हम ऐड सर्टिफिकेट कर देंगे। सो देखिएगा, ये 3 एंट्री हमारे पास हो चुकी है, और लास्ट एंट्री हमारी बीएड की यहाँ पर रहने वाली है। बीएड, नेम ऑफ द डिग्री यही आ जाएगा, बीएड है ना, BE, बीएड हो गया। और फ्लोर द सर्टिफिकेट, फिर से हम जाएंगे अपनी DMC में, और जो भी आपकी है उसको आप ओपन कर देंगे। देन नेम ऑफ द बोर्ड, ओके, नेम ऑफ द बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट। ओके, नेम ऑफ द बोर्ड KUK, ओके, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट KUK कॉलेज। ओके, एंड पासिंग डेट फिर से आप देखेंगे अपनी DMC पर और अप्लाई कर देंगे। सो लेट मी चेक। 14 नवंबर 2011। सो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है कि बीट में जो होते हैं 1000 होते हैं सबके लिए। ओके, और जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन की हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार देखिए सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ चुकी है और ये 4 आपने भरनी है और आप यहाँ पर स्कोर अपना टोटल कर सकते हैं कि आपके 30 मार्क्स में, अगर आप पीजीटी है तो 30 मार्क्स में से ये मार्क्स आपके ऐड हो जाएँगे और बाकी आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। ओके? सो सबमिट करने से पहले बताना चाहिए, सबमिट करने का मतलब ये है कि आपका रोल नंबर आएगा, आप चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे तो ना दें। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप देना चाहो तो दे पाएँगे, आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि आपने अप्लाई करना है। तो सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके? सो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। ओके? सो चलिएगा, इसको हम सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के साथ ही आपका फॉर्म जो है, यहाँ पर मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इफ यू विश टू रीसबमिट और रीसेट देन क्लिक हियर। ओके, या डिलीट कर सकते हो और अब फिर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी हेल्प करेगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएँ। पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो टीचर्स की हेल्प के लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो थैंक यू यहाँ तक जुड़ने के लिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।